नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आइए, रीजनिंग की आज जो है हम लोगों की तीसरी क्लास है। जिसने पिछली दो क्लासें नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग की जो है दोनों क्लासें देख सकते हैं। ये हमारा आज प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। आइए, बिना देरी किए हुए जो है पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शांति को बढ़ावा देने के लिए भारत में केवल सफ़ेद रंग के वाहनों की अनुमति दी जानी चाहिए। देखिए क्या है, हाँ ठीक है, केवल इस शब्द पे हमको जो है वो करना है। क्या है? केवल सफ़ेद रंग। क्या कह रहा है? केवल सफ़ेद रंग। शांति को बढ़ावा देने के लिए भारत में केवल सफ़ेद रंग के वाहनों की अनुमति दी जानी चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये कथन है। ये जो है कथन है, और ये जो है कथन के अनुसार ही हमको जो है सोचना है। देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है। पहला, नीले रंग के वाहन शांति को बढ़ावा देते हैं। नहीं पता हमें इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में नहीं पता नीले रंग के देते या नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, हमारे हिसाब से जो है, जो हमारे प्रश्न में कथन में जो कहा गया है, केवल सफ़ेद रंग के वाहनों को अनुमति दी जानी चाहिए बढ़ावा देने के लिए शांति को। ठीक है, तो इसके बारे में हमको नहीं पता। ठीक है, ये काट देंगे। इसके बाद कह रहा है, सफ़ेद रंग के वाहन शांति को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल सही, यानी कि हमारा जो है निष्कर्ष दूसरा केवल सही है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा जो है क्या है, दूसरा निष्कर्ष सही है। केवल दो निष्कर्ष। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 21 मार्च 2007 को बुधवार हो तो 25 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आइए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए क्या कह रहा है, 21 मार्च यानी कि 21 मार्च यानी कि 21 मार्च 2007। ठीक है, 21 मार्च 2007। हम क्या करेंगे, 21 मार्च 2007 से 21 मार्च 2015 तक ही निकाल लेते हैं पहले। ठीक है ना, तो क्योंकि हमको इसमें यहाँ तक निकालने में आसानी रहेगी। यानी कि क्या करते हैं, 21 मार्च 2015 तक जो है हम निकाल लेते हैं। आगे मई में आगे फिर बाद में निकाल लेंगे। देखिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा कितना, 8 वर्ष हो रहा है। ठीक है, क्या है, सिंपल तो 8 वर्ष है। 8 और 7 15, यानी कि क्या है, यानी कि 8 वर्ष जो है सिंपल ईयर हो जाएंगे, है ना। 2007 से 15 तक जाने में 8 वर्ष तो सिंपल ईयर हो गए। ठीक है, इसके बाद देखिए दो जो है लीप ईयर पढ़ेंगे। 2 लीप ईयर पढ़ेंगे तो हमको क्या है, 2008 एक लीप ईयर पड़ेगा, एक 2012 लीप ईयर पड़ेगा, यानी कि 2 लीप ईयर, यानी कि 2 दिन वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, और डेज। आइए अब, यानी कि हमारा ये क्या है, ये यहाँ पे क्या दे रखा था, 21 मार्च 2007 को जो है क्या है, बुधवार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बुधवार दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, बुधवार दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा ये, यानी कि ये जो है हो गया है 10। 10 को जो है अगर 7 से भाग कर देंगे तो विषम दिन, यानी कि 7 से क्यों भाग कर देंगे, क्योंकि जो है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हमारा जो है उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर 7 दिन है तो सेम वही दिन पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया है, 3 विषम दिन, यानी कि जब इसको काटेंगे तो क्या है, शेष क्या बचेगा, 3। अब यानी कि बुधवार में 3 दिन जोड़ दो, यानी कि बुधवार भी हमारा क्या होता है, बुधवार का कोड जो है 3 होता है, यानी कि तीसरा दिन होता है ना। इतवार यानी कि सोमवार मंगल बुधवार, यानी क्या है, तीसरा दिन है। 3 और 3 6, यानी कि छठवां दिन हमारा क्या हो जाएगा, छठा दिन हमारा होता है शनिवार, यानी कि यहाँ पर जो है क्या आ चुका है, अब ये शनिवार आ चुका है। ठीक है, ये क्या है हमारा, यानी कि 21 मार्च 2015 को क्या है, शनिवार आ चुका है। ठीक है, 21 मार्च 2015 को हमारा क्या है, शनिवार आ चुका है। आइए अब आगे देखते हैं। अब आगे हमको कहाँ तक जाना है, 25 मई तक जाना है। ठीक है, मार्च में कितने दिन बचे हैं, मार्च में हमारे बचे हैं, यानी कि मार्च 31 का होता है, यानी कि 10 दिन बचे हैं। ठीक है, 10 मार्च में बचे हैं, मार्च। इसके बाद फिर मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा। अप्रैल में 2 हो गए, अप्रैल फिर मई, यानी कि 25 मई तक तो जाना ही है, तो 25 मई तक। ठीक है, अब देख लीजिए, इन सबको जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, 25 और 2 27, 27 और 10 37, यानी कि क्या हो जाएगा, 37। इसको जो है 7 से भाग कर लो, तो 7 पना 35, यानी कि कितना बचेगा, 2 विषम दिन बचेगा। ठीक है ना, 7 पना 35, यानी कि 2 विषम दिन, यानी कि शनिवार में 2 दिन और जोड़ दो, यानी कि शनिवार के बाद क्या आ जाएगा, शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार, और अगला दिन क्या आएगा, यानी कि सोमवार।
तुम्हारा ये जो है आंसर क्या आ गया है, सोमवार हमारा आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रोहन का मुख पश्चिम की ओर है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, फिर से 180 अंश दक्षिणावर्त और फिर से 225 डिग्री जो है क्या है, वामावर्त मुड़ता है। अब उसका मुंह जो है किस दिशा में है। देखिए आप मतलब जो है सभी को पता होगा दिशा के बारे में। ये हमारा क्या होता है, ये पूरब है, ये क्या है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है। ठीक है, आइए अब क्या कह रहा है ये, पहले तो इसको जो है हम बेसिक से पूरा आपको सॉल्व करके बताते हैं, फिर इसको जो है हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि आप इसको जो है बिना इतनी जो है टाइम लगाए हुए, बिना इतना समय खर्च किए हुए आप चुटकी में जो है सॉल्व कर सकते थे। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है वो, उसका मुंह जो है क्या है, पश्चिम की ओर है। ठीक है, या चलिए ट्रिक से ही बता देते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, दक्षिणावर्त है, ये क्या है, दक्षिणावर्त है, इसको आपस में जोड़ लो, दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त जोड़ लो, कितना हो जाएगा 225। और देखिए 225 वामावर्त, यानी कि कोई उसका फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी कि ये 225 वामावर्त है, ये 225 दक्षिणावर्त है, यानी कि ये क्या है, दक्षिणावर्त है, यानी कि तो आपका जो है ये पूरा कट ही जाएगा। तो हमारा जिधर मुंह था उसका उधर ही मुंह रहने वाला है। देखिए पश्चिम में था तो पश्चिम में ही रहने वाला है। ठीक है, अब अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा, आपका जो है आंसर यही निकलेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पर भी अगर जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिया हो किसी भी क्वेश्चन में, तो उसमें क्या करिए आप जो है उसको मत घुमाइए, उसको जो है क्या कर लीजिए, कट कर लीजिए दक्षिण, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को जो है जितना कटे उसको काट लो, और जितना बढ़े उतना ही आपको जो है केवल काम करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है अगर ये वामावर्त बढ़ता तो क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ उसको जो है पश्चिम से सिर्फ और सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज उसको उतना जितना बढ़ेगा उतना घुमा लेते, बस हमारा आंसर आ जाएगा। आइए ये देखते हैं क्या है, गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का जो है सही जो है क्रम बताना है आपको जो है, जिससे आपका जो है क्वेश्चन संतुष्ट हो जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है हम पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या रख लें, प्लस रख लें, फिर गुणा, फिर माइनस, हमको जो है 11 लाना है। देखिए क्या ला सकते हैं क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी कि बोर्ड मास के अनुसार 7 दूनी 14, 14 14 28, 28 28 और आपका जो है ये नहीं आ पाएगा ना, 28 में से 44 घटाएंगे, नहीं आएगा। ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन नहीं आएगा पहले ऑप्शन से। आइए अब अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, प्लस, सबसे पहले क्या है, प्लस रख लेते हैं, प्लस के बाद क्या है, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, 14 दूनी 16, 16 में से 7 घटा देंगे तो क्या बचेगा, यानी कि 9 बचेगा, 9 में फिर 34 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 43, 43 में से जो है 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 33, जो कि हमारा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं है। ठीक है, इससे भी आंसर नहीं निकलेगा। अब आइए इन दोनों में से कोई आंसर होने वाला है पक्का। ठीक है, अब जो है हम चेक कर लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं फटाक से। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए चेक करते हैं क्या है, नंबर 1 पे क्या है, गुणा है, नंबर 2 माइनस, नंबर 3 माइनस और नंबर 4 गुणा। देखिए 14 दूनी 28 और यहीं पर ये 340 नहीं हो पाएगा, चलिए इसको काट ही दीजिए फटाक से, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर जो है सही होने वाला है ऑप्शन नंबर डी पक्का। अब आपको जो है सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, लेकिन यहाँ जो है आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। देखिए यानी कि क्या है, गुणा, ठीक है, इसके बाद क्या है, प्लस है, इसके बाद क्या है, माइनस, इसके बाद क्या है, प्लस है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 14 दूनी 28, 28 हो गया, 28 और 7, 28 और 7 35, 35 35 और 10, 35 10 45 है ना, कितना हो गया 35 10 45, 45 में से 34 घटा दो, 45 माइनस 34 करेंगे तो क्या बचेगा, एक, यानी कि 11 ही बचा ना हमारा, यही हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है।
आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखिए क्या है, क्यू और ग्रेट लेस देन जी, और इसके बाद है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एच इक्वल टू यू, और आपका जो है लेस देन आई, ग्रेटर देन और इक्वल यानी कि ओ के बराबर है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसको। यानी कि हमको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है ये चेक करना है कि हमारा जो भी मुंह खुला है, जिधर मुंह खुला है उधर हम जा सकते हैं। ठीक है, देखिए यानी कि हमको जो है जी से, यानी कि जी इसका जो है मुंह किधर है, इसका मुंह जो है जी की तरफ है, यानी कि हमको जो है जी से क्या है ओ तक जाना है। देखिए जहाँ पर हमको अपोजिट कोई भी चिन्ह मिल जाएगा तो हम जो है नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ तक। देखिए जी से हमको ओ जाना है, आइए जी से हमको जो है ओ चलना है, जी से ओ चलना है, जी से ओ चलना है। देखिए इसका मुंह इधर ही है, ठीक है, जिधर इसका मुंह है इधर इसका भी मुंह है, ठीक है, बराबर यहाँ तो जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या उल्टा हो गया, तो यानी कि हमारा जो है निष्कर्ष पहला गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए ओ से हमको जो है जी जाना है, ओ से हमको क्या है जी जाना है, ओ से हमको जो है जी जाना है, ओ से जी नहीं जा सकते, यहीं पर हमको उल्टा मिल, नहीं नहीं, हाँ यहीं पर उल्टा मिल गया है। ठीक है, यहीं पर उल्टा मिल गया, तो यानी कि हमारा ये भी नहीं होने वाला। अब देखिए अब क्या करेंगे, जी और ओ, यानी कि यहाँ पर भी जी और ओ है, यहाँ पर भी जी और ओ है। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पर जो है क्या होने वाला है, ये कंपेयर बनने वाला है। क्या बनने वाला है, कंपेयर बनने वाला है, यानी इसमें से या तो ये होगा सही या ये सही होगा, दोनों में से एक कोई सही होने वाला है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो पहला सही होगा या तो जो है दूसरा सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार, ट्रेन, ऑटोमोबाइल है ना, बताना है आपको जो है इसमें से कौन सा सही बनेगा आपका, है ना। कार, ट्रेन, ऑटोमोबाइल, बताइए फटाफट। देखिए कार, ठीक है, ये हो गई क्या, कार हो गई, कार के जो है किसके अंदर आ जाएगी, ऑटोमोबाइल के अंदर आ जाएगी, है ना। कार जो है वो क्या है ऑटोमोबाइल के अंदर आती है। ठीक है, यानी कि ट्रेन जो है हमारी क्या है अलग हो जाएगी, यानी कि ट्रेन हमारी अलग हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा सीरीज का 3, 5, 8, 11। इसके बाद यहाँ पर हमको जो है क्या लाना है, ये ज्ञात करना है। ये जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि इस पर जो है 3 स्टार लगा लो। कितने स्टार लगा लो, 3 स्टार। नंबर 1 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, 3, 5, 8, 11, खाली स्थान, फिर क्या है 19 है, फिर इसके बाद 24 है। ठीक है, देखिए क्या सोच सकते हैं इसको, 3 दूनी 6, -1, 5 दूनी 10, -2, 8 दूनी 16, -3 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना 2 बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ 3 बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ 3 बढ़ रहा है, ये भी कोई सीरीज नहीं बन रही है। आइए देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखिए तोड़िए, 2 + 1, इसको तोड़िए 5 को, 3 + 2, क्या है 3 + 2, इसको तोड़िए 8 को जो है तोड़िए, क्या है 5 + 3 में, 11 को तोड़िए, क्या है 7 + 4 में। देखिए अब आपको पैटर्न मिल रहा होगा, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, यानी कि क्या है हमारी जो है। ठीक है, इसके बाद देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी कि अगला अब क्या है 5 आने वाला है, यानी कि 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा। अब देखिए 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 और एक 5, 5 एक 7, और 7 अब जो है क्या अगला आएगा हमारा 7 के बाद अगली जो है हमारी संख्या क्या आने वाली है 11, यानी कि क्या है वो भी विषम, नहीं ऑड संख्या चल रही है, ऑड सीरीज चल रही है ना। हाँ ठीक है, 2 ऑड है, 3, 5, 7, 11, यानी कि 11 में जब 5 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, यानी कि आंसर हमारा क्या आने वाला है 16। अब देख लीजिए आगे देख लीजिए, अगली हमारी विषम संख्या क्या होनी चाहिए यहाँ पर जो है 13 + 6, 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, दिया हुआ है
अब अगला भी चेक कर सकते हो, अगला भी चेक कर सकते हो इसी तरह से। यानी अगली हमारी विषम संख्या क्या होगी, अगली हमारी विषम संख्या होगी 17, और 6 के बाद क्या होगा, यानी कि 7 जुड़ेगा, यानी 17 7 24, 13 6 19। ठीक है, ये देखिए सीरीज बन रही है हमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है। यदि वे आपस में स्थान बदल लेते हैं, देखिए क्या करना है। यानी कि एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से, यानी कि किधर से है, बाईं ओर से है ना। ये क्या है, दीप्ति है, ये क्या है, दीप्ति है। ठीक है, ये जो है बाईं ओर से क्या है, इसका दीप्ति का 14वां स्थान है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, और मोहन का दाईं ओर से, यानी कि मोहन का जो है, ये जो है मोहन है, इसका दाईं ओर से क्या है, 9वां स्थान है। ठीक है, यदि वे आपस में स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाईं ओर से 21वां हो जाता है। यानी कि अब जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दीप्ति आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर जो है मोहन आने वाला है। अब ये जो है मोहन क्या है, दाईं ओर से इधर से जो है ये क्या, कौन से स्थान पर हो चुका है, ये हो गया है 21वें स्थान पर। ठीक है, क्या हो गया है, 21वें, यानी कि हम कुल, यानी व्यक्तियों की संख्या तो निकाल ही सकते हैं। क्या है, मोहन की हमको जो है, यानी कि जो है दाएं और बाएं दोनों तरफ से हमको जो है स्थिति उसकी पता चल चुकी है। ठीक है, इधर से क्या, ये 14वां है, इधर से ये क्या है, इधर से ये 21वां है। यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे, टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल इजकल टू होता है टोटल -1 कर देते हैं। यानी कि लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि ये जो है हमारा क्या होता है, टोटल बराबर होता है। ठीक है, टोटल यानी कि लेफ्ट राइट कितना है, 14 प्लस 21 -1, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 35, 35 में से 1 कम हो जाएगा, यानी कि 34। क्या है, 34। हमारे कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, 34। 34 कुल व्यक्तियों की संख्या हमारी 34 आने वाली है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, अब बाईं ओर से दीप्ति के स्थान पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए और दीप्ति का स्थान बताना, यानी कि बाईं ओर से। अब दीप्ति यहाँ पे आ चुकी है, ये दीप्ति जो है यहाँ पर आ चुकी है ना, तो इधर से इसका जो है क्या होगा, बायां इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, यानी कि इसका जो है क्या करेंगे, टोटल में से जो है 9 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, यानी कि टोटल, यानी कि टोटल में 1 जोड़ लेते हैं। अगर लेफ्ट या राइट निकालते हैं तो क्या करते हैं, टोटल में 1 जोड़ लेते हैं, यानी कि टोटल में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 और -9 कर देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा, ये निकल आएगा हमारा 24। कितना निकलेगा, 5 4 नहीं 26 26 26 सॉरी 26, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है 34 और 26। देखिए 34 और 26 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी सड़कें साइकिल हैं। देखिए क्या है, सभी से सड़कें, और ये क्या है, सभी सड़कें जो है क्या है, साइकिल है। अब क्या है, कोई भी साइकिल जो है वो क्या है, कार नहीं है। ठीक है, यानी कि साइकिल का संबंध कार से नहीं है, तो कार का संबंध किससे नहीं होगा, सड़क से भी नहीं होगा। आइए देखते हैं निष्कर्ष क्या है, कोई भी कार साइकिल नहीं है, कोई भी कार जो है वो क्या है, साइकिल नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई भी सड़क कार नहीं है, कोई भी सड़क यानी कि सड़क ये है, सड़क कार नहीं है, ये भी सही है। क्योंकि जब सड़क का संबंध नहीं है तो लेकिन साइकिल का जब संबंध कार से नहीं है तो सड़क का भी नहीं होगा कार से। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, कुछ साइकिल सड़कें हैं, यानी कि क्या है, कुछ साइकिल सड़कें हैं, यानी कि कुछ साइकिल जो है ये क्या है, सड़कें हैं, बिल्कुल हाँ है। तो यानी कि और जो है क्या है, इसका तीनों क्या है, तीनों सही है।
क्या है इसके, तीनों सही है ऑप्शन, निष्कर्ष इसके। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। अगला क्या है क्वेश्चन, 98, 196, 49, 294 रिक्त स्थान पर क्या आएगा। देखिए आइए इसको फटाक से सॉल्व कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। यानी कि क्या है, 98 है और 196 है, फिर क्या है, एकदम धड़ाम से सीरीज जो है नीचे गई है, 49 है, यानी कि इसके मतलब इसमें कोई भाग किया गया होगा। इसके बाद फिर गुणा किया गया है, सीरीज आगे बढ़ी है, और इसके बाद रिक्त स्थान फिर छोटी संख्या आ गई है, यानी कि इसका मतलब फिर भाग किया गया होगा। यानी कि सीरीज क्या हो रही है, एकदम बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर घट रही है। इसका मतलब क्या है, गुणा हो रहा होगा, भाग हो रहा होगा, गुणा और भाग चल रहा होगा, पक्का है। देखिए यहाँ पर ये जो है हमको क्या है, ये 2 गुना दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, 196 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या किया गया है, 196 से हमको 49 बनाना है। अगर हम इसको 4 से भाग कर दें, 4 से अगर भाग कर देंगे तो क्या हमको 49 मिल जाएगा। ठीक है, और 49 से हमको 294 बनाना है, तो क्या कर दें, 54, यानी कि अगर हम, हाँ देखिए सीरीज बन रही है 2 4 6, यानी कि 6 के बाद अब क्या होगा 8, यानी कि देखो गुणा फिर भाग फिर गुणा फिर भाग, यानी अब यहाँ पर क्या होगा 8 से भाग होगा। ठीक है, अब अगला यहाँ पर जो संख्या आएगी उसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। किससे, 8 के बाद क्या आएगी संख्या, 10 आएगी। यानी कि आइए देखते हैं, इसको जब इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब इससे भाग करेंगे तो आएगा हमारा 8 2 8 तियाँ 24, हाँ 8 तियाँ 24 और 8 छंग 48 दशमलव आया, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, यानी कि 36.75 आ गया। अब इसको जो है 10 से गुणा करना है, 10 से गुणा करेंगे तो हमारा जो है ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या आ चुकी है, 36.75, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आइए, हाँ ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन था, और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे अच्छे क्वेश्चन लाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का क्लास को देखने के लिए।